देखो बॉस, जो पैन इंडिया वाला गेम है ना, वो ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से इंडिया में चल रहा है। और वो किसके बीच में चल रहा है, मैं सही बताऊं तो बॉलीवुड और साउथ इंडियन के बीच में। तो जो साउथ इंडिया का सिनेमा है वो ऑलरेडी गेम को जीत कर बैठा हुआ है। महाराजा जैसी मूवीज जो कि इंडियन सिनेमा में पूरा का पूरा खेल खेल देती है, वहीं अब खेल में नया खिलाड़ी आ चुका है, यानी कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। कंगुआ, मैं बात कर रहा हूँ कंगुआ की। तो कंगुआ का ट्रेलर आ चुका है और पहले मैं आपको बता दूं कि कंगुआ का जो ट्रेलर है ये 2 मिनट 37 सेकंड का ट्रेलर है और एक ही वीडियो है। इसमें ही अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जब मैं पहली बार ट्रेलर देखने गया तो ये मतलब ऑटोमेटिक या यूं कहें कि डिफॉल्ट लैंग्वेज इसकी तमिल सेलेक्टेड थी। मैं बस ढूंढ रहा था, मैंने 4-5 बार सर्च किया कि हिंदी ट्रेलर कहाँ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो एक ही है, इसमें अलग अलग लैंग्वेज सिलेक्शन का है, यानी कि आप जाके लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो और वहां से हिंदी देख सकते हो। तो मैंने सर्च किया, आपको ना सर्च करना पड़े, इसलिए मैं आपको ये जानकारी पहले ही दे रहा हूँ। पहले अब मैं ट्रेलर की बात करता हूँ। तो देखो, ट्रेलर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं सही लगी, उसकी बात हम बाद में करते हैं। वो बहुत ही कम चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे बेस्ट लगी, अच्छी लगी। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ, पहली बात तो इसकी हिंदी डबिंग की बात करें तो अच्छी है, ठीक ठाक है। लेकिन अब इसकी बात नहीं करते हैं। ट्रेलर में जो विजुअल्स हैं कमाल के हैं। अगर सबसे अच्छी बात करूँ तो वीएफएक्स का जो लेवल है वो वाकई में कमाल का है, अमेजिंग यार। और सही बात, मैं सबसे पहले बात बताऊं कि सूर्या का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफ़ी तगड़ा है। लेकिन ट्रेलर में एक चीज़ है कि पता नहीं क्यों सूर्या को ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। ज़्यादातर इसमें विलन के बारे में बात की गई है और विलन को ही दिखाया गया है। यानी कि ट्रेलर जो स्टार्ट होता है वो बॉबी देओल से स्टार्ट होता है और उन पर ही कहीं ना कहीं लास्ट में ख़त्म होता है। लेकिन लास्ट में एक सरप्राइज एंट्री रहती है, यानी कि घोड़े पर कोई बंदा लास्ट में चल करके आता है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कार्ती की एंट्री होने वाली है इस मूवी में। अब वो शायद वो कार्ती ही है जो घोड़े पर आ रहे हैं, यानी कि विलन नंबर 2। लेकिन बॉस, ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि कंगुआ को देख करके कि कंगुआ इज़ हीरो, लेकिन वो प्योरली हीरो नहीं है। कंगुआ मतलब कि जो हमारे ये भाई साहब हैं यानी कि सूर्या, इनको उसमें हीरो तो बनाया गया है, लेकिन ये परफेक्टली पूरी तरीके से हीरो नहीं है। यानी कि इनकी कुछ गलती है जिसकी वजह से, देखो ये पर्सनली मुझे ट्रेलर को देख के लगता है, क्योंकि बहुत सारे हाथ जो कटे हुए पानी में समंदर, वो वाला सीन आपने देखा, कमाल का सीन है। मैं सही बताऊं तो एक पूरी अलग ही दुनिया क्रिएट कर दी है। अगर आप लोगों ने मेरे ट्रेलर को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें जानवरों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जब से एनिमल मूवी आई है, या फिर यूं कहें कि जैसे जैसे अभी मूवीज़ आती जा रही हैं, इनमें जानवरों का बहुत ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा हमने देखा था एस राजामौली ने RRR में एक जानवरों वाला पूरा एक सीन डाल के सबको एकदम से सरप्राइज कर दिया था। तो कंगुआ में भी जानवरों के बहुत सारे सीन ऐसे दिखने वाले हैं और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सीन दिखने वाला है। वैसे सच कहूँ तो कंगुआ का जो इंस्पिरेशन है ये मुझे थोड़ा थोड़ा तो एस राजामौली से लिया हुआ लग रहा है, यानी कि हमारे बाहुबली से। लेकिन बॉस, ये पूरा नहीं है। देखो, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन मूवी के लेवल को, यानी कि अगर बाहुबली मूवी भी तुमने देखी हो तो ये उसका लेवल भी बहुत ऊपर लेकर जा रहे हैं कंगुआ की जो टीम है। अब खास बात क्या है कि ट्रेलर तो दिखाया, लेकिन स्टोरी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम। यानी कि ट्रेलर में, आधे ट्रेलर में कौन था, विलन था और लड़ाई झगड़ा मार काट चल रही थी। फिर आधे के बाद एंट्री होती है हीरो की, ठीक है, हमारे कंगुआ की, हमारे सूर्या की। भाई मैं सही बताऊं तो रोलेक्स के बाद अगर कुछ मेरे को अच्छा लगा है ना तो वो ये है कंगुआ। अब जब आधे ट्रेलर के बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है और उसके बाद लास्ट के 30 मिनट में खाली मार काट लड़ाई झगड़े की सीन है, यानी कि आधा ट्रेलर तो विलन ले गया और आधा लास्ट का मार काट। तो बीच में जो टाइम था इसमें सूर्या को दिखाया गया, यानी कि उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। और मुझे लगता है इसका रीज़न भी यही है कि वो उनको ना मूवी के लिए बचा के रखे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि, देखो जो मेकर्स हैं ना वो हमेशा से बहुत ही चालाकी भरी चाल चलते हैं। देखो बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग ट्रेलर इतना अच्छा बना देते हैं कि सामने वाला बंदा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अमेजिंग सी एक स्टोरी प्रिडिक्ट कर लेता है। और जब लास्ट में सिनेमा में जाता है तो उसको लगता है जो कुछ था वो ट्रेलर में ही था, मूवी में तो कुछ भी नहीं है। तो ये गलती साउथ इंडिया के जो मेकर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब जो सबसे एक खास बात मेरे को लगी, सारा पूरा का पूरा ट्रेलर एक तरफ, जो बैकग्राउंड में जो बीजीएम बज रहा है भाई साहब, जो म्यूज़िक है ना डीएसपी की, वो भाई एक नंबर की है। देखो म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो अनिरुद्ध
नो डाउट सबसे टॉप लेवल का है बंदा, लेकिन ये इसमें भी जो डीएसपी को जो म्यूज़िक दी है ना, बैकग्राउंड बीजीएम, भाई वो कमाल किया है, उसका भी कोई मैच नहीं है। वैसे कंगवा का ट्रेलर हमने देखा तो सही, लेकिन उसमें जो एक चीज़ मैंने देखी कि जो बॉबी देओल है, देखो हमेशा से मूवी जब कोई भी चलती है ना, उसके चलने के दो बड़े रीज़न होते हैं। पहले क्या कि ये जो जितनी भी मूवीज़ होती है, मैं कहता हूँ उसके चलने के दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं। पहला, उसकी एक परफेक्ट कहानी, और दूसरा उस कहानी में हीरो से तगड़ा एक विलन होना चाहिए। लोगों को तभी मज़ा आता है जब सामने वाला विलन भी तगड़ा हो। और अगर बात करें इस कंगवा की मूवी की, तो मुझे लगता है कि इसमें कंगवा में जो विलन है ना, वो हीरो से ज़्यादा पावरफुल है और दिख भी रहा है। बॉबी देओल भाई साहब, मेरे को नहीं पता था कि ये बंदा, जब मैं बचपन में था तो मैंने इनकी मूवीज़ देखी थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये जितना हीरो नहीं उससे ज़्यादा विलन के रूप में ये बंदा फेमस हो जाएगा। और मैं सही कहूँ तो इन दिनों सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम है विलन को लेकर के, एक नहीं एक्चुअली दो नाम है। पहला तो आता है बॉबी देओल और दूसरा संजय दत्त। तो भैया बॉबी देओल टॉप पे चल रहे हैं, और कंगवा के बाद तो मुझे लगता है ये अपनी फीस ज़रूर बढ़ा देंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ जो मैंने शुरू में कहा था कि मुझे थोड़ी चीज़ें इसमें थोड़ी सी कम लगी थी, अच्छी नहीं लगी। अब वो क्या है कि जो डायलॉग डिलीवरी है बॉबी देओल की, स्क्रीन प्रेजेंस नो डाउट एकदम स्ट्रांग है, और दूसरी बात है कि बंदे का लुक भी तगड़ा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो जोश है ना, वो जो एकदम खतरनाक तरीके से बोलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है। अब मिस हुआ है कि क्या हुआ है, देखेंगे मूवी तो फिर हम जानेंगे। और दूसरी बात मुझे एक लगी कि मतलब मुझे ऐसा लगा पर्सनली ट्रेलर को देख करके कि सूर्या का जो रोल है ना, वो ठीक से डिफाइन नहीं किया है। यानी कि मूवी में ऐसा हो सकता है कि ये सूर्या पे फोकस ना हो करके एक पूरी टीम वर्क हो, यानी कि एक पूरा का पूरा टीम हो। तो जो इस मूवी का जो नाम रखा है कंगवा, अब इस मूवी में सूर्या का ही नाम है कंगवा, लेकिन असल में ये कंगवा के ऊपर कहानी ही ना हो। तो हमें जो टाइटल देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये उस पे से कहानी मिसिंग हो। और दूसरी चीज़ मेरे को ऐसी लगी कि जो विलन है मूवी को थोड़ा अजीब सा नहीं आपको लगता कि बनाया है? अजीब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मूवी एक पुराने ढंग से ही बनाई गई है, एक विलन है एक हीरो है, ऐसे ये जो सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि ये इसमें नहीं रिपीट होगा, लेकिन ये भी रिपीट हो गया। चलो अब बात करते हैं कि जो इसकी सबसे खास बात लगी मुझे पूरे ट्रेलर में, वो ये था कि ट्रेलर में कोई भी कहानी रिवील नहीं की और एक ही बंदे पर फोकस नहीं किया है। पूरे ट्रेलर में अलग अलग चीज़ों को दिखाया है और विजुअल्स काफ़ी तगड़े हैं, और मुझे इसके वीएफएक्स काफ़ी अच्छे लगे। तो तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये बहुत दिन दूर नहीं है मूवी रिलीज़ होने के लिए भाई साहब, ये 10/10/2024 को ही आने वाली है। वैसे तुम किसको ज़्यादा देखना पसंद करोगे, पुष्पा 2 या फिर प्रभास या फिर कंगवा के लिए तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई हैं, या फिर महाराजा से बेस्ट कंटेंट आ ही नहीं सकता है? कमेंट में तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।